वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति की क्लास में हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा राज्य महिला आयोग और लोकायुक्त की चर्चा हम करेंगे। 50 प्रतिदिन क्वेश्चन है और जिस विद्यार्थी ने हमारे ऐप के अंदर ये राजस्थान जीके टेस्ट ले रखा है उनको 7 बजे ये टेस्ट मिल चुका है, प्लस सुबह करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो वहां तारीख नहीं होती है। जिस भी विद्यार्थी ने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है आप स्टोर में जाया करो, क्लास नंबर दिया होता है। जैसे आज क्लास नंबर 224 है तो क्लास का नंबर दिया जाता है। हालांकि मैंने उसमें कुछ इस राजस्थान जीके के अंदर एक्स्ट्रा पीडीएफ भी डाल रखी है, कल डाली थी, और कुछ वीडियो में जाओ आपको कुछ वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे। तो निरंतर अध्ययन करना है, रोज आपको टॉपिक बता दिया जाता है। जैसे आज राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य महिला आयोग है। कल आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के प्रश्न होंगे। तो दिन में आप पढ़ा करो, शाम को 7 बजे टेस्ट लगाया करो और 9 बजे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलती है। तो ये सारे विद्यार्थी जो भी ऐप में खरीदे ये नाम जरूर देखना। राजस्थान जीके परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले रीट एग्जाम स्पेशल जीके प्रतिदिन 50 MCQ, ये देख के इस पोस्टर को लेना। एक हमारा और दिया हुआ है पीले रंग का राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन 50 टेस्ट 50 दिन, वो 50 रुपए, वो मत खरीदना। अगर वो खरीदते हो तो उसमें टेस्ट है सारे ऑलरेडी, लेकिन इसमें रोज चल रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास सेशन को। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पिछले एक साल में मान के चलो 4 से 5 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास, जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं जीके व्यास। एग्जाम में लगभग जीके व्यास ही है और ये जोधपुर के हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? देखो, जितने भी राजस्थान के अंदर नियुक्तियां मंत्री होते हैं ना, हर महीने हमारा वीडियो आता है, हर महीने राजस्थान में कौन क्या। तो आप जरूर लगातार हमारे साथ बने रहोगे तो आपका राजस्थान जीके का, और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में सफल हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में देख लिए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक में कम से कम 20% अकेले राजस्थान करंट के आए थे, और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ा हुआ था उसके सारे प्रश्न सही थे। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। किसको? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें बनाया जाता है। या फिर ठीक है, जरूरी नहीं कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तो होता है, मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, किसे भी बनाया जा सकता है। तो अभी अध्यक्ष है 2019 के अंदर संशोधन हुआ था कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश दोनों को बनाया जा सकता है। और अगर सदस्य बनाना है तो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। स्पेशल और स्पेशल शायद 2021 के 1 नवंबर में एग्जाम हुआ था। एग्जाम का तो मेरे को पता नहीं है, पूरा याद नहीं है। धारा 21 है ये क्वेश्चन पूछा था, स्पेशल धारा 21A के तहत। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी हुई? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना कब जारी हुई? तो जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 को हुई थी। कब? दो पॉइंट याद रखना है इसकी। जो अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को, जबकि मार्च 2022 ने गठन कह लो या फिर कार्य करना शुरू कर दिया था मार्च 2000 को। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? अब देखो ये कब किया गया था। अब ऑप्शन में अगर आपको सन 2000 कहीं नहीं दिया है तो आपको 1999 लगाना है। अब 1999 भी नहीं है क्योंकि जनवरी 1999 में हुआ था, तो यह जनवरी वाला ऑप्शन कौन सा है? 26 जनवरी 1999। कई बार प्रश्न जरूरी नहीं होता कि एकदम फिक्स तारीख दे दे, यहाँ कॉमन सेंस भी कई बार लगाना होता है। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, तो हमें पता है 1999 को अधिसूचना जारी हुई, 2000 को इसका गठन हुआ। अब 2000 तो ऑप्शन में नहीं है, 1999 है, और 1999 वाले भी 2 है, तो हमें भी पता है कि जनवरी 1999 को हुआ था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कई बार इस प्रकार भी प्रश्न को हैंडल करना पड़ता है। कई बार तो उस प्रश्न को या तो बोनस दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है, या कई बार कुछ नहीं किया जाता। और आपका ये बोर्ड है RSMSSB, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। देखो, लाइब्रेरियन का एग्जाम, PTI का एग्जाम, वनपाल, वन रक्षक, LDC, रीट, ये सब एग्जाम ये बोर्ड ही करवाएगा। और अभी आपने नतीजा देख लिया कंप्यूटर अनुदेशक का, तो पूरे तरीके से गौर करना है आपको।
तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1999। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अब वर्तमान की अगर हम चर्चा करें, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। ये 2006 में संशोधन हुआ था, उससे पहले 5 सदस्य और 5 सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। 2006 तक ये था, 2006 में संशोधन हुआ और वर्तमान में अध्यक्ष सहित 3 होते हैं। इस बात को गौर करना। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कार्य कब प्रारंभ किया? अब ये कार्य प्रारंभ विधिवत रूप से, अब ऑप्शन में एकदम एक्यूरेट आ गया, मार्च 2000 से। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब देखो ऑप्शन में अगर इस प्रकार आ गया तो आपको 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु करना है, लेकिन 2019 में संशोधन हो गया, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है। अगर वो पुराना ही पूछे 2019 से पहले पहले तो आपको 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु करना है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, क्योंकि 2019 में संशोधन हुआ है संसद के अंदर, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु वर्तमान पूछे, ये कंडीशन हो चुकी है। हालांकि मैंने टेस्ट को जो दिया था उसमें 3 वर्ष 70 वर्ष का ही उत्तर ऑप्शन दे के आपको सही माना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीजें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पेपर हम पीडीएफ तैयार कर लेते हैं, उसमें थोड़ा चेंज करके वहां क्यों रिपोर्ट ना इसलिए, और यहाँ आपको एक्स्ट्रा बता सकते हैं, इसलिए तो कहते हैं 7 बजे का टेस्ट देने के बाद 9 बजे एक क्लास देखा करो। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार 570 होगा, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग के चतुर्थ अध्यक्ष कौन थे? राज्य मानवाधिकार आयोग के चतुर्थ, देखो पहले थे कांता भटनागर। पहले कौन थे? देखो महिला और व्यक्तित्व के रूप में कांता भटनागर। दूसरे थे सैयद सगीर अहमद, SS अहमद जिनको कहते हैं, सगीर अहमद। तीसरे थे NK जैन यानी नगेंद्र कुमार जैन। फिर थे HR कुड़ी। अब ये HR कुड़ी इनको नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये कार्यवाहक थे, कार्यवाहकों को नहीं गिना जाता। उसके बाद थे प्रकाश टाटिया, नोट कर लेना पेपर में आता है, निम्न में से कौन नहीं रहा? प्रकाश टाटिया। उसके बाद में फिर महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक रहते और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अब वर्तमान में GK व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास। तो 1 2 3 4 और ये 5वें हैं GK व्यास। सही रूप से कार्यवाहक बीच में पूछ ले, HR कुड़ी रहते, महेश चंद्र शर्मा रहे, तो चौथे कौन आगे? प्रकाश टाटिया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखिए, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, गलत है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष ही होता है। बारे में सत्य नहीं पूछा है ना। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश SS गुदारा आयोग के अध्यक्ष थे, गलत है। ये भी गलत है भी, ये मार्च 2000 से पूर्णतः कार्य शुरू किया था, ये भी गलत है। ये भी गलत है, SS गुदारा सदस्य थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने। तो इसका एक ही सही है, गलत होगा 1 2 4। 1 2 4 गलत होगा, कहीं ऑप्शन दे रखा है तो 1 2 4, ये 3 को 4 कर लेना, वहां मैंने सही दिया, टेस्ट के अंदर ध्यान रख। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी। श्रीमती कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कितनी बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है? तो एक बार नियुक्त होने के बाद दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र कहां तक विस्तृत है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र कहां तक विस्तृत है? तो देखो अधिकार क्षेत्र कहां है। संविधान की 8वीं सूची की 2 में वर्णित विषय में, 8वीं अनुसूची की वर्णित विषय में, बिल्कुल 8वीं अनुसूची जो है उसमें वर्णित है। राज्य सूची में तो ये तो नहीं है। संवर्ती सूची के वर्णित विषयों के मामलों तक या सभी प्रकार के मामलों तक। देखो 8वीं अनुसूची में नहीं है, 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में है, तो ये गलत हो गया। हाँ, संवर्ती सूची के अंदर है, ठीक है। 8वीं था ही नहीं क्योंकि 7वीं सूची में संघ सूची संवर्ती वो, तो ए बी नंबर उत्तर हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें होती है वो किस प्रकृति की होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश
राज्य सरकार से करती है वो किस प्रकार की होती है? सिर्फ सलाहकारी होती है, ध्यान रखें, सलाह दे सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले आए हुए और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको लगातार, क्योंकि पीटी एग्जाम में जहां जहां स्पेशल टॉपिक है ना वहां यही क्वेश्चन मिलते हैं, और बस इनको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना और जो समझ में नहीं उसके नोट्स बनाते जाना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए इसमें कौन होगा? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली, तो देखो इसमें कौन कौन होता है सबसे पहले याद रखना, क्योंकि 3-4 प्रश्न मैंने बना रखे हैं, मैं सारा क्लियर एक में ही आपको बता दूंगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति का गठन हमेशा राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल गठन करेगा तो उसमें एक तो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। एक होगा विधानसभा का अध्यक्ष, एक होगा गृह मंत्री, एक होगा गृह मंत्री होने के बाद एक विपक्ष का नेता होगा, एक विधान परिषद या विधान परिषद का सभापति होगा, जैसे विधानसभा का होता है, और जिस राज्य में नहीं है वहां जरूरी नहीं है, जैसे राजस्थान में जरूरी नहीं है, और विपक्ष का नेता होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का और विधान परिषद का अध्यक्ष होगा, जिसमें होगा गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो समिति का गठन किया जाता है वो राज्यपाल करता है। तो देखो यहां ऑप्शन क्या है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल। राज्य का गृह मंत्री होगा, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब मैंने सारी डिटेल बता दी, मुख्यमंत्री होता है। यही प्रश्न आ रहे हैं बार बार एग्जाम में, आपने देखे होंगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का गठन कौन करता है? अब समिति का गठन कौन करता है? राज्यपाल। अब कई बार 2 बार मैंने प्रश्न देखे हुए हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति का गठन करता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? एक बार तो ऑप्शन आया हुआ है राज्यपाल, तो राज्यपाल तो गठन करता है, शामिल नहीं होता है। और एक बार आया हुआ है मुख्य न्यायाधीश आया हुआ है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा में अध्यक्ष का नेता और विपक्ष का नेता ये शामिल होते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पे है? तो अपने राजस्थान में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लगभग जितने भी है उन सब का मुख्यालय कहां होता है? जयपुर के अंदर होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा मुक्त किया जा सकता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर हटाया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति अभी मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये मत कर देना मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल नहीं, एक समिति बैठती है। क्या एक दिवालिया घोषित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बना रह सकता है? तो ये तो हमें पता है कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम गठन के समय इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? यानी जब गठन हुआ था, मान 1999 2000 की बात है, उस समय इसमें टोटल अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 5 थे। अध्यक्ष के अलावा कितने? 5 सदस्य, यानी अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य थे, टोटल 5 थे। अध्यक्ष के अलावा पूछ रहे हैं तो 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था, तो टोटल कितने हो गए? 5। वर्ष 2006 में संशोधन के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य रह गए? 2006 में संशोधन हुआ और अध्यक्ष सहित 3 ही रह गए, 2 सदस्य 1 अध्यक्ष। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना। बस इतने ही प्रश्न बनते हैं एग्जामों की दृष्टि से। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में सत्य कथन बताइए। ये कह रहा है कि 23 मार्च 2000 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक कांता कुमारी भटनागर अध्यक्ष थी, बिल्कुल। 16 फरवरी 2001 से लेकर 3 जून 2004 तक सैयद सगीर अहमद थे, बिल्कुल सही है। 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक नगेंद्र कुमार जैन थे, बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2015 से 2021 तक प्रकाश चंद्र टाटिया थे, बिल्कुल सही है। और 2021 से लगातार गोपाल कृष्ण व्यास थे, बिल्कुल अब चल रहे हैं, सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? अब महिला आयोग के प्रश्न आगे। महिला आयोग की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1999 को।
राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो बहुत ही चर्चा में प्रश्न है, चूरू की रेहाना रियाज चिश्ती है। काफी समय से पद खाली था और उसके बाद में अब चेयरमैन बनी है। निम्न में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही? देखो, पवन सुराणा रह चुकी है, तारा भंडारी रह चुकी है, लाड कुमारी जैन रह चुकी है, कांता खतूरिया पहली थी रह चुकी है, सुमन शर्मा रह चुकी है। उपयुक्त सभी प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, कौन सी नहीं रही, कौन सी रही। अभी प्रश्न आएगा आगे, निम्न में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त पी.के. लोहरा यानी प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है उषा शर्मा, और ये कुशल सिंह के बाद राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये भी याद रखना। और फिर विद्यार्थियों को बता देता हूं, कल उच्च न्यायालय का टॉपिक आपको मिलेगा। और एक और जरूरी सूचना आपको बता देता हूं, 5 सितंबर से हम रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की साप्ताहिक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्राइस हमारा सिर्फ 299 रुपए है। नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। 1-2 दिनों में आपको कल तक हो सकता है सिलेबस पूरा डाल दिया जाए। इस सीरीज को खरीद लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस को लेकर साप्ताहिक टेस्ट होगा और ये समझ लेना आपके लिए रामबाण साबित हो गई। राजस्थान के अंदर ओवरऑल जहां भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके मुकाबले आपको शानदार टेस्ट सीरीज स्पेशल रीट लेवल फर्स्ट की मिलेगी। जितना भी आपका मैटर है वो पूरा मैटर आपको करवाया जाएगा इस साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से। अगला देखो, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो राजस्थान की वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? अभी आ गया ना प्रश्न, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता खतूरिया बिल्कुल, लाड कुमारी जैन बिल्कुल रही है, तारा भंडारी भी रही है, गिरिजा व्यास नहीं रही। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? कौन कौन से कथन सत्य हैं? देखो भाई, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गलत है। राज्य सरकार करती है, गलत है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह गैर संवैधानिक और परामर्शशाही, बिल्कुल ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ये गैर संवैधानिक है और परामर्शकारी निकाय है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है, बिल्कुल सही है। दंड नहीं दे सकती लेकिन जांच करना है संबंधित जो शिकायत है, तो 2, 3, 4 सही है। राजस्थान राज्य महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य महिला आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है? तो वो सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है। तो बी और सी ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आपको संविधान में, तो ये समझ लेना संविधान के अनुच्छेद में जहां भी बात होगी ना वो तो होगा संवैधानिक, नहीं होगा तो वो एक कानूनी निकाय या सांविधिक जिसको कह सकते हैं स्वायत्त शासी। राजस्थान राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखो, महिला आयोग में अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और सचिव होते हैं। तो टोटल ये याद रखना कितने होते हैं? 5 होते हैं। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होती है और 1 सचिव होता है, तो 3 और 5। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? अब ये ऐसे प्रश्न थोड़ा डीपली पूछे जा सकते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 के अंदर। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया और राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। कंफ्यूज मत होना दोनों। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना है, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना है, लेकिन महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना नहीं है। देखो, शिकायतें सुन सकती है, जांच हो सकती है, उनकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, फिर वहां से दंड का प्रावधान होता है। सीधा नहीं कि राज्य मानवाधिकार आयोग है, चाहे महिला आयोग है, चाहे लोकायुक्त है, इनको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्ष होता है। ये बड़ा फेमस प्रश्न है अभी और लगातार एग्जाम में बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो,
सही कथन, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बिल्कुल सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सत्य कथन बताना है ना। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों ही बाहर है भी। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ये पिछला वीडियो प्री में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे 1973। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत है? देखो, वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, बिल्कुल। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, बिल्कुल। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। भी मुख्य न्यायाधीश इसको नियुक्त नहीं करता, राज्यपाल नियुक्त करता है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, ये उत्तर भी आ गया नीचे। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये जो विद्यार्थी करंट की मेरी क्लास देख रहे हो तो शायद आपको पता होगा, 3-4 महीने पहले मैंने करंट का क्वेश्चन बताया था कि वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने मुख्य राज्यपाल को किसको वार्षिक प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत किया है? राज्यपाल। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? अब दोबारा देखो, फिर एक क्वेश्चन आ गया। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे, बिल्कुल। राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त और उसके उप अधिकारियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल। लोकायुक्त का कार्यकाल तय नहीं है और सरकार के लोकपाल के रूप में कार्य करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि लोकायुक्त का कार्यकाल तय होता है, जैसे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे लगभग आपको पेपर में मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल। ज्यादातर तो ये समझ लो 90% यही प्रश्न आता है ID दुआ। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल। कहां शामिल नहीं हो सकता? वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाए। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना? प्रश्न आ गया ना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आपको पता ही विवाद चला था, वसुंधरा सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था। फिर वापस कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार आई थी, वापस करके उसको 5 वर्ष कर दिया। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम जो अनुशंसा की थी, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70, उसने की थी कि राज्य के अंदर भी लोकायुक्त होने चाहिए। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? राजस्थान में राज्यपाल जब लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, निम्न में से किसके साथ वो परामर्श करता है? क्या अकेले मुख्यमंत्री के साथ? क्या मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ? मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा में विरोधी दल के साथ? या फिर मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ, यानी विपक्ष के नेता के साथ? तो ये सही है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जब लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा तो मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा, उस समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है उनसे परामर्श करेगा, और राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता यानी विपक्ष के नेता के साथ। राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है। 1973 याद रखना, 3 फरवरी 1973। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? देखो, एकमात्र यही बने थे, उसके बाद में शायद ही बने उप लोकायुक्त। इनको याद रखना, पेपर में आता है। KPU मेनन, KPU मेनन, KPU मेनन। राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973। ये 1973 का आंकड़ा सबसे बाहर आया हुआ है, पर पहला प्रथम लोकायुक्त कब नियुक्त हुआ? 1973 में। राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 1973 में। राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सीधी सी बात है कि सम्मिलित कौन नहीं है? राजस्थान में लोकायुक्त क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मुख्यमंत्री को नहीं किया गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? अब देखो, मैंने अभी बताया था विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता से करेगा, मुख्यमंत्री से करेगा और मुख्य न्यायाधीश से करेगा। भारत के राष्ट्रपति से वो नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना।
राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपके सामने हम ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। देखो, क्या कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का क्षेत्राधिकार क्या क्या आता है? मुख्यमंत्री, संयुक्त मंत्री, राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप प्रधान कौन आते हैं? देखो, केवल मंत्री आएंगे, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक आएंगे, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, ये भी सब आएंगे। मुख्यमंत्री, संयुक्त मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। सही 1 2 3 1 3 4 हो जाएगा। ये आपके टोटल पर्सन हो गए लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग और मानवाधिकार। टॉपिक पढ़ के आप वो टेस्ट दिया करो, फिर ये क्लास देखा करो, आपकी कंफ्यूजिंग सारी दूर होगी। ठीक है, इस प्रकार अगर आप निरंतर पढ़ते रहे तो आप टेलीग्राम पे हमारे मैसेज देख लेना। जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विश्वास आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको पढ़नी पड़ेगी, निरंतर आपको चलना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता आपको मिलेगी। मैं क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये विचार आपसे बाहर निकालिए और लग जाइए। हमें ये पढ़ना है, कोई भी बुक आपके पास है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, निरंतर अध्ययन करो, बिना कोई समय गवाए। दिमाग में सारा दिन ये चलता है वो बुक पढ़ लूं, ये बुक पढ़ लूं, कहाँ से पढ़ूं? आपके पास जो मैटर है, आपका जो सिलेबस है, उसको कहीं से पढ़ो। आजकल बुकें सारी अच्छी होती है, आप पढ़ें। ऐसे नहीं कि पूरे किसी बुक में 100 पेज है तो उसमें अगर 1 या 2 गलतियां आ गई तो वो किताब आप नकार दोगे। गलतियां हर एक बुक में होती है, मानवीय भूल होती है। चाहे आप एनसीईआरटी ले लो, आरबीएससी ले लो, ऑथेंटिक कोई भी बुक ले लो, आपको गलतियां मिलेगी, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान ने ये बुकें लिखी है, गलतियां होनी स्वाभाविक है। हम जब वीडियो बनाते हैं आपके सामने देख लो, बहुत बार गलतियां हो जाती है, गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार ध्यान भटक जाता है, ध्यान नहीं रहता, या कई बार इधर उधर से जब उसको देखा जाता है तो वो गलत हो जाता है। न्यूज आती है, न्यूज़पेपर रोज की करंट की, वो भी गलती कर देते हैं बहुत बार। जो मैगजीन आती है वो भी गलती कर देते हैं। तो गलती स्वाभाविक है, ये मत सोचना कि हम सही है और बाकी गलत होते हैं। अब ये मत ध्यान रखना, गलती सबसे होती है। जब आप प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी उतरते तो आपको पता लग जाता है। तो आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से, दृढ़ संकल्पों की। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मेहनत पर विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। टाइम लग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो बेस था पहले हो सकता है कमजोर हो, इस वजह से आपको टाइम लग सकता है। तो निरंतर अध्ययन करना ही मेरा सबसे बड़ा एक ध्येय वाक्य है। मेहनत, निरंतर, खुद पे विश्वास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।